नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय पहुंच चुके हैं घोसी ब्लॉक के नथनपुरा ग्राम सभा में। आपको बताऊंगा कि कैमरामैन ये तस्वीरें कैद करे कैमरा में कि ग्राम सचिवालय है नथनपुरा का। हम इस गांव में इसलिए पहुंचे हैं कि पूरे पूर्वांचल में और पूरे जिले की बात कर लें, पूरे पूर्वांचल की बात कर लें तो नथनपुरा ग्राम सभा के प्रधान रामाश्रय राजभर को यशस्वी प्रधान चुना गया है। और इसी वजह से हम लोगों ने उस गांव में आकर और रिपोर्टिंग करना बेहतर समझा, क्योंकि जो गांव का प्रधान और जो गांव यशस्वी गांव चुना गया है, सच में धरातल पे स्थिति क्या है। जब हम धरातल पे पहुंचे तो जिस तरह का यह सचिवालय का आप रूप देख रहे हैं, ऐसे कई गाँव की रिपोर्टिंग करने के बाद भी ऐसे सचिवालय का रूप देखने को नहीं मिला। अब इसी क्रम में हम अंदर भी चलेंगे और यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि सच में जब यशस्वी प्रधान चुने गए हैं तो क्या और अपने गांव के लिए इन्होंने क्या किया है। हम इस समय नथनपुरा ग्राम सभा में हैं और जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सचिवालय की तस्वीरें हैं। और आइए हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान जी से कि जो इन्होंने काम किया है और जिस तरह से पूरे जिले में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में इनको यशस्वी प्रधान चुना गया है। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस गाँव को बेहतर बनाने के लिए और क्या कुछ सोच रखा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नथनपुरा ग्राम सभा के प्रधान रामाश्रय राजभर जी। और आपको बता दूं कि ये यशस्वी प्रधान भी चुने गए हैं पूरे पूर्वांचल में। देखे जाए पूरे पूर्वांचल के एक यही हैं जो चुने गए हैं और जिले से बात कर लें तो एक ही गांव है नथनपुरा गांव। और जो ये प्रधान जी चुने गए हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप यशस्वी प्रधान चुने गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लगा है आपको जब यशस्वी प्रधान चुने गए पूरे पूर्वांचल से आप जाकर और जब आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ? सर जब इस मंच पे गए थे तो अपने आप में बड़ी खुशी हुई और लगा कि मैंने कुछ किया है। और जो सम्मान मुझे मिला, मेरे 5 वर्ष का जो कार्यकाल था, मुझे लगा कि आज ही मेरा सफल रहा। बहुत अच्छा लगा सर। क्या लगता है और क्या योजनाएं हैं आपको ग्राम सभा के लिए और किस तरह के काम और करना चाहते हैं ग्राम सभा के लिए? देखिए, हम गांव को चाह रहे हैं कि स्मार्ट गांव बनाएं। हमारे गांव में हर सुविधा हो। जैसे हमारे यहाँ खेल कूद का मैदान नहीं है, स्कूल का बाउंड्री नहीं है और गांव के लोगों को नालियाँ, पानी की बड़ी समस्या है, नालियाँ नहीं है। तो जो चीज़ काफ़ी गांव में ज़रूरत है, युवा बच्चे जो हैं उनको खेल कूद को मैदान चाहिए। ये सब पे मेरा फोकस है और मैं चाह रहा हूँ कि अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा बेहतर करके जाऊँ कि जो एक मॉडल बन रहे। जब आप गांव को बेहतर बनाने जाते हैं तो बहुत ऐसी चुनौतियां हैं जो सामने आती हैं, उनसे कैसे निपटते हैं आप और किस तरह से काम करते हैं फिर? देखिए, चुनौतियाँ का सामना तो करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है। गाँव में एक तरह के लोग नहीं हैं, कुछ लोग कार्य में बाधा डालते हैं, लेकिन मैं समझा बुझा कर लोगों की मदद से अब तक जो भी 1 साल का कार्यकाल रहा, बहुत बेहतरीन रहा है। जब हम पिछली बार आपके गांव में आए थे और वो रास्तों पे बड़ा पानी होने लगा हुआ था, नाली वाली, अब इस समय देखे जाए तो रास्ते बहुत अच्छे बना लिए हैं आपने। तो क्या गांव में और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको कराने के लिए आप आगे तैयारी में हैं? हमारे ग्राम सभा में पिपरी बस्ती है, वो काफ़ी दिन से, मतलब बरसात जब होता है तो ठेहुना भर पानी भर जाता है। उसको मैं इस समय मरम्मत करा रहा हूँ, उखड़वा दिया हूँ, पूरा मिट्टी डलवा दिया हूँ, सोलिंग का कार्य चल रहा है और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि 5 साल में मैं गांव में पूरी तरह से एकदम साफ़ सुथरा गांव और बेहतरीन रास्ता आपको देखने को मिलेगा। मैं उस बार भी कहा था कि 3 साल बाद आप आकर मेरा गांव देखेगा, अभी मात्र 1 साल हुआ है। 2 साल के बाद आपको कुछ नथनपुरा पूरे ब्लॉक में ही अलग नज़र आएगा। बहुत बेहतरीन करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। नथनपुरा की बात कर लें, बिल्कुल अलग नज़र आता भी है। बहुत छिटपुट बस्तियां हैं, आप देखे जाएं तो आपका नथनपुरा ग्राम सभा की बात कर लें तो मुझे लगता है कि 2 से 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये पहले से ही अलग नज़र आता है। इसको कैसे समेट के लेके चलेंगे आप? सर देखिए, हमारा ग्राम सभा जो है सच में तो बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ 80% लोग मजदूर हैं, भट्टे पे काम करते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करने में हमें भी मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्रयास सफल है, लोग मेरा साथ भी दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह का, अगर यहाँ पे प्राइमरी पाठशाला की बात कर लें, वहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत कम है, 4 से 5 लोग आते हैं, मगर आपने जैसे बताया कि मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा है, फिर मजदूर वर्ग में बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे और मुझे लगता है कि वो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनके लिए आपने क्या कुछ ऐसा स्कीम चलाया, चाहे क्या प्रेरित कर रहे हैं?
देखिए वहाँ के जो भी टीचर हैं, मैं काफ़ी उन लोग से संपर्क में हूँ और मीटिंग चला रहा हूँ और घर घर अभिभावकों को जागरूक कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को विद्यालय में भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए। और धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। रह गई आज की बात तो थोड़ा सा गांव में काफ़ी शादियां पड़ी हैं। कल ही 3-4 शादियां हैं, कुछ बारात जा रही हैं, कुछ आ रही हैं और वो बगल में पूजा है। इस वजह से थोड़ा सा बच्चे की उपस्थिति कम रही होगी, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन जुलाई में जब आएंगे तो वो पूरी विद्यालय में भरे हुए बच्चे मिलेंगे। इस पर मैं काफ़ी प्रेरित लोगों को कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। क्या लगता है ओबीसी एससी एसटी की बात कर लें, समाज अभी भी बहुत संघर्ष कर रहा है और आप इसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो कितना मुश्किल होता है इस समाज को लेकर चलना और कितना समझा पाना? देखिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि शिक्षा का बहुत अभाव है और यहाँ पूरे पिछड़े वर्ग के हैं। यादव, राजभर, चौहान, जो हमारे गांव में अगर कहा जाए तो सिर्फ एक ही जो हमारे बड़े भैया बैठे हैं, इनके मिसेज जी मैडम हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि एक ही सर्विस है और एक नए में एक और टीचर हुआ, एक लड़का राहुल नाम के। तो अभी हमारे गांव का दुर्भाग्य मैं सोच रहा हूं, लेकिन 5 साल में इतना युवाओं को प्रेरित कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लड़के पढ़ें और नौकरी पाएं। और थोड़ा समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। संघर्ष आपका जारी है। बात कर लें, जब हम आपके गांव में आ रहे थे तो एक चीज़ देखने को मिली थी, एक शौचालय था उधर इस आपके गांव के इधर है और वो कई शायद सालों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। एक उधर शौचालय था रास्ते की तरफ। अच्छा, वो सामुदायिक शौचालय नहीं, उसका कार्य थोड़ा अधूरा था। अब पूर्ण रूप से वो तैयार हो गया है और वहाँ बिजली की थोड़ी समस्या है, जो मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ वहाँ पोल लगवाने के लिए। तो वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन पूर्व प्रधान द्वारा जो जगह चुना गया था वह निश्चित गलत जगह है। जो यही ग्राम सभा मतलब घने आबादी के करीब होता तो इसका कुछ इस्तेमाल लोग करते। वो थोड़ा गांव से दूर है, जो वहाँ लोग जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन शौचालय में कुछ कमी नहीं है, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। क्या लगता है आपको, जहाँ पे बात कर लें प्रधान लोग, वैसे भी देखा गया प्रधान लोग की बात कर लें, बीडीओ की बात कर लें, सेक्रेटरी की बात कर लें, जहाँ पे बड़े बड़े कमीशन और पैसा कमाने की लालच है, उस दौर में आप काम कराने की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपने आप को आप? देखिए, जब आप सही काम कराएंगे, लगन से कराएंगे तो कोई आपसे कमीशन नहीं मांगेगा। जब फर्जी तरीके से करेंगे, गलत करेंगे तो स्वाभाविक सवाल उठेगा। हमारे यहाँ कोई कमीशन का नहीं प्रॉब्लम है, न बीडीओ से, न जेई से, न सेक्रेटरी से, चूँकि हम काम करते हैं और हमारा यहाँ कोई कमीशन का डिमांड नहीं है। कई ऐसे प्रधानों से हम लोग मिलते रहते हैं, बातें करते हैं, तो कहते हैं कि देखो भैया, सबसे बड़ी समस्या तो कमीशन की निकल के आ रही है और बजट का बहुत अभाव है, हम इसलिए वजह काम नहीं कर रहे हैं। और वहीं पे जब हम आपके यहाँ पहुँचे और देखे कि काम आपने अच्छा किया हुआ है, तो फिर उन प्रधानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग बिल्कुल काम बंद करके बैठे हुए हैं और बस पैसे कह रहे हैं, बस एक ही बहाना है कि बजट के अभाव में काम नहीं हो रहा, बजट के अभाव में काम नहीं हो रहा है? देखिए सर, मैं थोड़ा अपने ग्राम सभा पर आपको फोकस डाल दूँ। हमारा ग्राम सभा 1000 की आबादी है और यहाँ राजवित्त 15 वित्त का मिलाकर कुल 3.5 लाख रुपया बजट है 1 साल का, जिसमें पंचायत सहायक का और सामुदायिक शौचालय पे जो रखी गई हैं उनका, और अपना मानदेय हम निकाल दें, प्रधान का जो मानदेय है 5000, तो 2,40,000 रुपया साल का निकल जा रहा है मानदेय। अब मेरे पास मात्र 1,60,000 रुपया बच रहा है बजट। लेकिन जो मनरेगा योजना जो है उसके तहत मैं सारा काम, जो ये बिल्डिंग में हम बैठे हैं पंचायत भवन, ये मनरेगा के तहत है। जो मेरा इंटरलॉकिंग आप देखे हैं वो मनरेगा के तहत है। मैं 18 सोख्ता इस गांव में दिया हूँ, बनवाया हूँ, नाली का, वो मनरेगा के तहत है। मैं 9 चकमार्ग पिछले 2 महीने में फेंकवाया हूँ, मनरेगा से है। और जो 60-40 का मैं रेशियो कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि मेरा बजट बहुत छोटा है, लेकिन मैं कच्चा इतना काम करा दें कि जो 60-40 का रेशियो, उससे मैं अपने गांव में नालियाँ, इंटरलॉकिंग या जो भी पक्का वर्क है, अभी मैं जल्दी बीडीओ साहब से मेरा लेटर भी हो गया है खेलकूद मैदान का। अभी आप अगले 6 महीना के बाद आएंगे तो यहाँ बहुत खूबसूरत खेलकूद का मैदान दिखेगा, जिसमें काफ़ी सुविधाएँ दिखेगी लोगों को। तो यह मेरा खुद का प्रयास है, मैं बजट नहीं देख रहा हूँ। मनरेगा में इतनी प्रयास कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं 60-40 की रेशियो से गांव की नज़ारा को बदलने में पूर्ण अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ और लगा हूँ। अपने सहयोग के लिए ग्रामवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस अपने ग्रामवासियों को आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हर काम में आप सहयोग करिए, चाहे चक्रोट हो, नाली हो, खड़िंजा, पूरा गाँव हमारा सहयोग कर रहा है
और जहाँ थोड़ा मोड़ा दिक्कत होती है वहाँ हम लोगों को बैठा कर बातचीत करके और समस्या का हल निकाल लेता है। तो ये थे नथनपुरा के यशस्वी प्रधान रामाश्रय राजभर जी। आप देख रहे थे मऊ तक। मैं संजय, नमस्कार।